बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं PSY 409 के GDP सोल्यूशन फॉर 2023 के लिए एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसको आपने अपने वर्डिंग में चेंज करके लिखना है। तो जो आपको LMS के अंदर GDP सेक्शन के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है उनको आपने फॉलो करते हुए GDP को सबमिट करवाना है। अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो काट सकते हैं। तो उनमें मोस्टली ये होता है कि आपने टाइम्स न्यू रोमन में लिखना होता है, फ़ॉन्ट साइज़ आपका 12 होना चाहिए, और जो वर्ड लिमिट आपको दी होती है 200 से लेकर 250 वर्ड्स आपने लिखने हैं, वो आपने पूरे लिखने होते हैं। और आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना होता किसी से, और आपने ड्यू डेट के अंदर अंदर अपनी GDP को सबमिट करवाना होता है। तो जनरली यही GDP के लिए जो रिक्वायरमेंट होती हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। आपके साथ सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझा करें, फिर उसको अपनी वर्डिंग में लिखना आसान होता है। आप नेट से भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपने करना क्या है कि वर्डिंग आपकी अपनी होनी चाहिए। डू यू थिंक फेयर इम्पैक्ट्स वंस एबिलिटी टू एक्ट कोरेजियसली, कि क्या आप सोचते हैं कि जो डर है वो किसी बंदे की हिम्मत से या करेज से बात करने को अफेक्ट कर सकता है। मतलब जो डर होता है, क्या वो किसी को करेज या हिम्मत दिखाने से रोक सकता है, या उसकी जो हिम्मत दिखाने की जो एबिलिटी है उसको मुतासिर कर सकता है। जस्टिफाई योर पर्सपेक्टिव विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आपने क्या करना है, अपनी जो पर्सपेक्टिव है उसको, आपके जो ख्याल है उसको आपने एक मिसाल के ज़रिए वाज़ह करना है। दैट एक्सप्लेन द डायनेमिक रिलेशनशिप बिटवीन फियर एंड करेज इन ह्यूमन एक्शन। जिसमें जो डायनेमिक किस्म के एक रिलेशनशिप है फेयर और करेज के दरमियान ह्यूमन लाइफ के अंदर, वो आपने वाज़ह करना है। तो आपका सवाल आपको उम्मीद समझ आ गया होगा कि क्या जो फेयर है, डर है, जो वो किसी की हिम्मत से बात करने की या करेज को मुतासिर कर सकता है। अगर आप इसके साथ एग्री करते हैं तो आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है एग्जाम्पल की मदद से। तो एक आइडियल सोल्यूशन आपके साथ शेयर किया गया है, इसको आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि आप इसको देखकर आइडिया ले सकते हैं। तो चलते हैं आंसर की तरफ। सर्टेनली फियर कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस वन एबिलिटी टू एक्ट करेजसली, कि बेशक जो डर है वो किसी की करेज को, हिम्मत को अफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल हम इस बात से एग्री करते हैं। इन मैनी इंस्टांसेज, मुख्तलिफ मौके पे, करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर बट रेदर द एबिलिटी टू कन्फ्रंट एंड ओवरकम इट। तो ये कह रहा है कि जो करेज है वो हमेशा ये नहीं है कि बंदे को डर नहीं होता और वो उसके अंदर हिम्मत होती है, बल्कि अगर बंदे के अंदर डर हो और बंदा उस डर पे काबू पाकर कोई हिम्मत का काम दिखा दे तो उसको करेज कहते हैं। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल डर होगा भी नहीं, डर होगा, लेकिन उस पर काबू कैसे पाना है, तब वो करेजली अफेक्ट करेगा या करेज के साथ कोई बात कर सकेगा। इसको हम मिसाल की शक्ल में समझते हैं। लेट्स कंसिडर द एग्जांपल ऑफ समवन अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। मिसाल के तौर पर वो कह रहा है कि एक बंदा जिसको लोगों के सामने बोलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसकी मिसाल हम ले सकते हैं। इमेजिन अ पर्सन विद द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हु इज़ गिवन द अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस ए लार्ज ऑडियंस। कि आप फ़र्ज़ करें कि एक बंदा है जो कि पब्लिक स्पीकिंग से डरता है, लेकिन उसको एक लार्ज ऑडियंस को एड्रेस करने का टास्क दिया जाता है। द फियर ऑफ एम्बेरसमेंट, उसके अंदर एक एम्बेरस होने का डर होता है, जजमेंट का डर होता है, और मेकिंग अ मिस्टेक कैन बी ओवरवेलमिंग। तो क्या कि उससे गलती हो जाएगी, तो ये सारे डर उसके अंदर होते हैं जब उसको लोगों के सामने बात करने का मौका दिया जाता है। होएवर करेज कम्स इन टू प्ले, और करेज जो हिम्मत होती है आपकी वो तब एक्शन में आती है व्हेन दिस इंडिविजुअल चूज टू फेस देयर फियर एंड स्टेप अप टू द पोडियम। करेज का मतलब ये होता है कि उसको बेशक डर है लोगों से, वो लोगों के सामने नहीं बोल सकता, लेकिन करेज तब वो दिखाएगा जब वो उस डर को ओवरकम करके स्टेज की तरफ बढ़ जाएगा और लोगों से बात करेगा। तो उसको करेज कहते हैं, कि डर होने के बावजूद उसके ऊपर काबू पा लेना। डिस्पाइट द नर्वसनेस एंड अप्रीहेंशन, बेशक वो नर्वस है या वो सही फील नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद दे डिसाइड टू स्पीक, वो बोलने का फैसला करता है। डिमोस्ट्रेटिंग रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फेयर, तो वो मुज़ाहरा कर रहा होता है कि उसने खौफ को मात दे दी है या शिकस्त दे दी है। तो ये है कि करेज का मतलब ये होता है कि आपको बेशक डर है किसी चीज़ का, लेकिन आपने उसको ओवरकम करना है, तभी आप हिम्मत दिखाएंगे। इन दिस सिनेरियो, इस सिनेरियो में फेयर एक्ट एज ए हर्डल टू करेज, जो फेयर है वो एक हर्डल के तौर पर काम करता है करेज के रास्ते में, जिससे एक डायनामिक किस्म का जो रिलेशनशिप है वो पैदा होता है। द इंडिविजुअल एक्नॉलेजेस द फेयर बट चूजेज नॉट टू बी पैरालाइज्ड बाई इट। जो इंडिविजुअल होता है वो खौफ को महसूस करता है, लेकिन वो फैसला करता है कि वो उससे डरेगा नहीं, बल्कि उसके ऊपर काबू पा लेगा। इंस्टेड दे फाइंड द स्ट्रेंथ टू एक्ट करेजियसली बाई चैलेंजिंग देयर ओन डिस्कम्फर्ट, लेकिन वो अपनी हिम्मत से काम लेते हुए, करेज के साथ एक्ट करते हुए, वो अपने डर को चैलेंज करता है और अपने आप को डिस्कम्फर्ट में या मतलब आप मुश्किलात में डालकर हिम्मत दिखाता है।
दिस एग्जाम्पल इलस्ट्रेट दैट करेज इज़ नॉट अबाउट द अब्सेंस ऑफ फेयर। ये मिसाल वाज़ह करती है कि जो करेज है वो खौफ की कमी नहीं है, ये खौफ की अब्सेंस नहीं है, बल्कि बट रेदर द ट्रैम्प ओवर इट, बल्कि उस पर काबू पा लेने का नाम है। मतलब जो करेज है उसका मतलब ये नहीं है कि बंदे को किसी चीज़ का डर नहीं है, बल्कि उसका मतलब ये है कि बंदे को बेशक डर है लोगों के सामने बात करने का, लेकिन उसके बावजूद वो हिम्मत दिखाता है और अपने खौफ पर काबू पा लेता है, तभी उसको करेज कहते हैं। शोकेसिंग द इनसेपरेबल कनेक्शन बिटवीन फेयर एंड द एबिलिटी टू एक्ट कोरियसली इन ह्यूमन बिहेवियर। तो इससे हमें पता चलता है कि एक डायनामिक किस्म का जो रिलेशनशिप है ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, वो खौफ का जो खौफ में और जो हिम्मत में एक जो डायनामिक रिलेशनशिप है वो मौजूद है। तो हमारा आंसर भी यही था। देखिए कि क्या आप सोचते हैं कि जो जो खौफ है वो हिम्मत से काम लेने के अमल को मुतासर कर सकता है? तो बिल्कुल हम इसके साथ एग्री करते हैं कि सिर्फ मुतासर कर सकता है, लेकिन जो खौफ होता है, जो हिम्मत से बंदा काम लेता है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको किसी का डर नहीं है, बल्कि वो डर के बावजूद डर को चैलेंज करके उस पर काबू पाकर अपनी हिम्मत दिखाता है और करेजली एक्ट कर सकता है। तो यही आपका जीडीपी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।